आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के राजनीति शास्त्र के जितने भी तिथि से संबंधित प्रश्न है उस सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। और तिथि के अलावे कुछ ऐसे भी आपको प्रश्न इसमें मिल जाएंगे जिस पर स्टूडेंट का ध्यान बहुत ही कम जाता है। आप अगर पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो आप गौर किए होंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बुक के बीच से पूछे गए थे, यानी वो ट्रेडिशन से बाहर के क्वेश्चन था। आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में, बहुत सारे गेस गाइड में वो सब क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वो बुक के अंदर से था। तो हम लोग कुछ ऐसे वीडियो को बनाएंगे जिसमें बुक के वो सभी बातों को बताया जाएगा जिस पर अक्सर स्टूडेंट का ध्यान कम जाता है, लेकिन वह जानकारी के दृष्टिकोण से सही होता है। उसी सीरीज में आज यह पहला वीडियो है। हालांकि यह जो वीडियो है वो ट्रायल बेस के आधार पर बनाया गया है, तो कुछ त्रुटि इसमें हो सकता है, जैसे लिखने के समय पर हो सकता है कुछ में टाइम लग जाए या आवाज़ में कुछ कमी हो सकता है। लेकिन 2-3 वीडियो के बाद जो भी वीडियो मिलेगा उसमें सभी कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे ही समझिए कि आप लोग इसको देखना है। और कुछ भी क्या होगा कि इसमें जैसे आपको जो भी दिया हुआ है डेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कुछ पहले से नोट करके रखा हुआ है। बाद में जब वीडियो बनाया जाएगा वो सभी को क्या होगा, इस तरीक़े से न दे करके आप लोगों के लिए पूरे टाइपिंग वाला एक नोट्स मिल जाएगा। एक स्टूडेंट के द्वारा तैयार किया गया हुआ है। इसी से हम लोग आज चर्चा कर लेंगे वीडियो के बारे में। फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा उसे टाइपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे तिथि वाले प्रश्न है, और यह इस टाइप से वीडियो बनाने के पीछे मकसद यह है कि आपको देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1928 है, 1920 का तिथि है। तो आपको हम यहाँ पर समझाएंगे और आप जितने भी यहाँ पर तिथि से संबंधित प्रश्न दिया गया है वो सब कॉपी में ऐसे हूबहू नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो के। पहला है 1928, और 1928 में ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। हालांकि यहाँ पर लिखना था त्रुटि है, आप इसे याद रखेंगे। जो ब्रिटेन देश है उस ब्रिटेन देश में लोगों को, जो वयस्क लोग था, उस सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए ब्रिटेन में महिलाओं को, यह सबसे अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर दिया भी है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो वह मिला था वर्ष 1928 ईस्वी में। यह प्रश्न सबसे अच्छा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि बताइए ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो वह मिला था 1928 ईस्वी में। इसके अलावा 1928 ईस्वी की बात करें तो सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो अभी आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। तो कुछ एक्स्ट्रा बात भी बताया जा रहा है, उसे भी आप लोग याद करते रहेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सभी बातें इम्पोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट डेट की बात करें तो यह है 1920, और 1920 में लॉर्ड ब्राइस ने, एक नाम है लॉर्ड ब्राइस ने यह कहा था कि आज से 70 वर्ष पहले लोकतंत्र को फिर से देखेंगे 1970 में। यहाँ पर देखिए, इस बात को गौर करके देखेंगे आप लोग। 1920 ईस्वी में लॉर्ड ब्राइस ने यह कहा था कि आज से 70 वर्ष पहले लोकतंत्र को लोग पसंद नहीं करता था तथा इसे लोग दशहत, यहाँ पर लिखा है दशहत भरा मानता था, लेकिन आज सभी लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं। आप अगर पढ़े होंगे राजनीति शास्त्र तो आपको यह पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे शासन प्रणाली है, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा शासन प्रणाली लोकतंत्र को माना जाता है। सबसे अच्छा शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अलावा और भी शासन व्यवस्था है, जैसे आप पढ़े होंगे कि एक होता है राजतंत्र हो गया। इसके अलावा बहुत सारे देश में आपको सैनिक शासन भी देखने को मिलता है। सैनिक शासन हो गया, राजतंत्र हो गया, लेकिन
इनमें से सबसे अच्छा शासन प्रणाली लोकतंत्र को माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है और लोकतंत्र में शासक को चुनने का अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र में जो शासक चुना जाता है वह शासक जनता के इच्छा के अनुसार चुना जाता है, इसलिए लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो ये जो व्यक्ति थे लॉर्ड ब्राइस, वही बोले थे कि बहुत पहले लोकतंत्र को लोग पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में जब लोग जाना कि लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषताएं है, इसमें जनता द्वारा ही प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जनता के पास बहुत सारे अधिकार है, शासक को चुन भी सकते हैं और शासक को हटा भी सकते हैं। इसी वजह से आज दुनिया के, आपसे प्रश्न पूछे कितने देश में लोकतंत्र है, तो दुनिया में 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र विशेषता है, इसलिए 100 से अधिक देश लोकतंत्र को अपना चुके हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1920 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्य, यहाँ पर लिखा है राज्य के पुनर्गठन का सिद्धांत मान लिया था। राज्य के पुनर्गठन का सिद्धांत मान लिया था। भारत में जो राज्य का गठन हुआ है वह राज्य के गठन भाषा के आधार पर हुआ है। भारत में राज्य के गठन कैसे होगा उसका मुख्य बिंदु भाषा को बनाया गया। हालांकि इसकी चर्चा हम मुख्य वीडियो में करेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे राज्य के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 ईस्वी में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 ईस्वी में। यही राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह फैसला लिया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होगा, तो वह भाषा के आधार पर होगा। और 1920 की बात करें तो 1920 में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वह था गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह जो असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा, वह भी हुआ था 1920 ईस्वी में। इसके अलावा 1920 ईस्वी की बात करें तो भारत में AITUC का मतलब है A से ऑल, I से इंडिया, T से ट्रेड, U से यूनियन, C से कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना भी सन 1920 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट डेट है 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम बना था, और 2005 में ही सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाने की मांग किया गया था। यह बात के छोड़ करके आप यह याद रखेंगे कि 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम बनाया गया था। 2005 में और भी बात हुआ था, जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में FM की शुरुआत कब हुआ था, तो FM की शुरुआत भी 2005 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इंडियन एयरलाइंस का नाम इंडियन एयरलाइंस, इस इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके इंडियन कब कर दिया गया, तो इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल कर इंडियन वर्ष 2005 ईस्वी में ही कर दिया गया। नेक्स्ट तिथि की बात करें तो अगला तिथि है 1972। 1972 में दिया है महाराष्ट्र के दलित युवा के द्वारा दलित पैंथर संगठन बनाया गया। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के युवाओं के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी दलित के ऊपर भेदभाव की नीति अपनाई रही है महाराष्ट्र में, उसे दूर किया जाए। तो महाराष्ट्र के दलित युवा लोग इकट्ठा हुआ और उनके साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहा था उससे खिलाफ में यह क्या किया था, विरोध किया था, यह आंदोलन किया था। 1972 में भी और पूछा जाए कि 1972 में क्या हुआ था, तो आप एक और घटना याद रखेंगे, हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन। तो विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ये भी 1972 ईस्वी में ही हुआ था। इसके अलावा पूछा जाए कि बताइए चिपको आंदोलन कब हुआ, तो चिपको आंदोलन भी वर्ष 1972 ईस्वी में ही हुआ था। चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट डेट की बात करें तो यह वर्ष है 2006, 24 अप्रैल 2006। ये इम्पोर्टेंट है, इसे तो हरगिज याद ही रखना है। 2006 में नेपाल में
नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना किया गया। नेपाल में पहले राजतंत्र था, लेकिन उसे समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना कब किया गया? तो 2006 में। 2006 में कब किया गया? तो 2006 में 24 अप्रैल को किया गया। 24 अप्रैल 2006 को किया गया। उस समय नेपाल में एक राजा था, लेकिन वह राजा बाद में राजा ज्ञानेंद्र था। उस समय जो राजा ज्ञानेंद्र था वह अपने शक्ति को, अपने पावर को क्या कर दिया? 7 राजनीतिक दलों को सौंप दिया। तब से अभी तक, वर्तमान समय तक नेपाल में लोकतंत्र ही, अभी लोकतंत्र का ही क्या है? वास है वहाँ पर। पहले क्या था? तो पहले राजतंत्र था। नेक्स्ट की बात करें, अगला है, देखिए इसी में और भी दिया गया है महेंद्र सिंह टिकैत। आप यहाँ पर गौर करेंगे, दिया महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किया था। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कौन किया था? तो वह किया था महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह हरियाणा के एक किसान हुए। अभी भारतीय किसान यूनियन की अध्यक्षता महेंद्र सिंह टिकैत के, इनका जो बेटा है वो करते हैं, लेकिन शुरुआत कौन किए थे? महेंद्र सिंह टिकैत शुरू किए थे। नेक्स्ट है तारी विरोधी आंदोलन। तारी विरोधी आंदोलन, ये जो तारी विरोधी आंदोलन है यह हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। और आंध्र प्रदेश में भी कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में यह हुआ था नेल्लोर जिला में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में। इसी से संबंधित आपको कुछ इलाका याद रखना होगा। जैसे देखिए यह है नेल्लोर, और नेल्लोर है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर हुआ था तारी विरोधी आंदोलन। इसके अलावा आपको एक याद रखना पड़ेगा नरौरा। नरौरा, ये जो नरौरा है यह उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर भारत में समझिए कि जो 6 परमाणु ऊर्जा गृह है उसमें से एक परमाणु ऊर्जा गृह उत्तर प्रदेश के नरौरा में है। इसके अलावा आपसे पूछेगा नागौर। नागौर, ये जो नागौर है यह नागौर राजस्थान में है। और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए पंचायती राज संस्था की शुरुआत, पंचायती राज संस्था की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो वह था नागौर जगह पर। यह नागौर कहाँ है? भारत के राजस्थान में है। भारत के राजस्थान में नागौर है। यहीं पर पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुआ था वर्ष 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुआ था। 2000 अगला है 2007। 2007 में बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए नगरपालिका अधिनियम बनाया था। नगरपालिका अधिनियम कब बनाया था? वर्ष 2007 ईस्वी में बनाया गया था। अब है 2002। 2002 की बात करें, अगला तारीख है 2002। 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद नेपाल के संसद को भंग कर दिया और पुनः राजशाही व्यवस्था शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद है, अगला तारीख है 2002 में एक और घटना याद रख लेंगे आप लोग। 2002 में आपसे पूछेगा तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 का हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 2002 ईस्वी को हुआ था। अगला है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी एक बात बोली हुई थी, वह बात है जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। कि भारत में जो भी राजनीति होता है वह राजनीति कहीं न कहीं जाति पर आधारित होता है। और ऐसा अगर हम बोलेंगे कि भारत में जाति को छोड़ दिया जाए और छोड़ करके राजनीति करे, तो ऐसा कहना वास्तविकता पर पर्दा डालने के क्या होगा? बराबर होगा। पर्दा डालने का क्या होगा? बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1990 ईस्वी। 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखें। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 ईस्वी में बना था। फिर 1990 ईस्वी में कहा गया है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1990 ईस्वी में।
यह कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के भीम तहसील क्षेत्र से। तो सूचना के अधिकार अधिनियम बना तो था 2005 में, लेकिन इसकी शुरुआत हुआ था राजस्थान के भीम तहसील क्षेत्र में वर्ष 1990 ईस्वी में। दोनों में अंतर है। शुरुआत हुआ था 1990 के समय में, लेकिन यह कानून जो बना था वो कानून बना 2005 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है 1958। 1958 में कह रहा है केंद्रीय कल्याण बोर्ड की स्थापना हुआ। केंद्रीय कल्याण बोर्ड की स्थापना हुआ। यह बोर्ड महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए था। केंद्रीय कल्याण बोर्ड की स्थापना महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए हुआ था। कब हुआ था? तो यह वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 1982। अगला है गया 1982। 1982 में ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना, जिसे ड्वाकरा कहते हैं, की शुरुआत हुआ था। 1982 में ड्वाकरा की शुरुआत हुआ था। ड्वाकरा कभी कभी आपको ऐसे दिखेगा DW ड्वाकरा, ड्वाकरा, कभी कभी ड्वाकरा आपको इस तरीक़ा से लिखा के देगा। ड्वाकरा मतलब क्या होता है? ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना। यह शुरुआत हुआ था वर्ष 1982 ईस्वी में। इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्वाकरा। इसके अलावा बात करें 1982 में, तो वर्ष 1982 ईस्वी में भारत में एक बैंक की शुरुआत हुआ था जिसका नाम है नाबार्ड। तो क्वेश्चन का नाबार्ड की शुरुआत कब हुआ? तो नाबार्ड की शुरुआत वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला तारीख हो गया 1975। 1975 में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बना था। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 1975 में बना था। इसके अलावा सिक्किम भारत का 22वां राज्य भी 1975 में ही बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 1975 ईस्वी में। इसके अलावा आपसे कहे 1975 में, तब कहिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में ही हुआ था। 1975 में ही आपसे पूछे कि भारत में आपातकाल कब लगा? तो भारत में आपातकाल 1975 ईस्वी में ही लगा था। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम देश का एकीकरण वियतनाम देश का एकीकरण वर्ष 1975 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट डेट हो गया 25 मार्च 1931। 25 मार्च 1931 को गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर के यूपी के थे, ये गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर यूपी में जब सांप्रदायिक दंगा फैल रहा था तो उस दंगा को शांत कराने गए, लेकिन उसी दंगा में उनकी मृत्यु हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े समाजसेवी व्यक्ति थे और इनका मृत्यु सांप्रदायिक दंगा को शांत कराने को लेकर के हो गया था। बात करें सांप्रदायिक दंगा के, तो जब धर्म के नाम पर, याद रखेंगे, जब अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगता है तो यह धर्म के नाम पर झगड़ा होने लगता है, और इसी झगड़ा के बाद में इसी झगड़ा को हम लोग सांप्रदायिक दंगा के नाम देते हैं। यानी धर्म के नाम पर लोगों के द्वारा जो मारपीट होता है, जो हत्या की जाती है, उसे ही सांप्रदायिक दंगा का नाम दिया जाता है। और इसी सांप्रदायिक दंगा की भेंट कौन चढ़ गए थे? गणेश शंकर विद्यार्थी चढ़ गए थे। 1971 के बात करें, 1931 के, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यदि याद रखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है बेल्जियम नामक देश में केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 1970 में असम राज्य के एक हिस्से को अलग करके मेघालय नामक राज्य बनाया गया। मेघालय कब बना? 1970 में। पहले मेघालय किसका हिस्सा था? तो पहले मेघालय असम का हिस्सा था। नेक्स्ट है 1956। भारत में 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। बाद में धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ते गया और वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 है
और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। लेकिन वर्ष 1956 के समय भारत में राज्य की संख्या 14 था और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 6 था। अगला है 1956 में। देखिए एक और बात याद रखिएगा, आपको बताए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में ही बना था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला तारीख है 1971 हो गया। 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। स्विट्जरलैंड में 1971 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य कब बना दिया गया, तो वर्ष 1971 ईस्वी में। तो दो बात यहाँ पर है, एक तो है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, दूसरा है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए भले ही आपको आवाज़ इसमें सुनने में अजीब लगे या आपको यहाँ पर देख रहे कि लिखने का तरीका भी अजीब तरीक़ा से है, चूँकि यह ट्रायल वीडियो है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुधार होगा इसमें और बेहतरीन तरीक़ा से होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर जो भी वर्ष दिया हुआ है या जो भी घटना दिया हुआ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप न आवाज़ पर या वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान न रख करके आप यहाँ पर जो भी तिथि वाला बात दिया गया है, जो भी घटनाक्रम दिया गया है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले हैं। और 10th के साथ साथ आगे जो भी आप 12th कीजिएगा या जो भी आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में एक कथन दिया गया है कि जब हम स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार है तो अंग्रेजों के दोष देने के क्या अधिकार है। गांधी जी एक बात बोले हुए थे जिसमें वो कहते हैं कि हम जब स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार है तो फिर हम इसके लिए अंग्रेजों को दोष क्यों दें। यह बात गांधी जी इसलिए बोले हुए थे कि भारत में गांधी जी देखे कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, तो हम लोग खुद ही छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं। अब देखेंगे कि हर जगह पर जातिवाद और धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नाराज़गी व्यक्त है। तो हम लोग खुद ही बटे हुए हैं। तो इस कंडीशन में अंग्रेज आकर के हमारा शोषण कर रहा है, तो इससे अंग्रेज अगर हमारा शोषण कर रहा है, अंग्रेज हम पर क्या कहे जो गुलाम बनाया हुआ है, अंग्रेज कब्जा किया हुआ है, तो इसमें अंग्रेज़ों का दोष नहीं है, दोष हमारे अंदर है। क्योंकि हम लोग बहुत सारा ग्रुप है, हम लोग बहुत सारा संख्या में है, लेकिन उतनी संख्या में होने के बावजूद भी हम लोगों में एकता की क्या है, भयंकर कमी है। और कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्म के नाम पर हम लोग ग्रसित है। इसके अलावा गांधी जी के दो बात और याद रखिएगा। गांधी जी बोले हुए थे कि मनुष्य के पास जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुनिया में बहुत सारे संसाधन हैं। यानी दुनिया में इतना संसाधन है कि उस संसाधन से मनुष्य अपनी इच्छा आसानी से पूरा कर सकता है। लेकिन एक लालची व्यक्ति को लालच पूरा करने के लिए दुनिया के सभी संसाधन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये गांधी जी बोले हुए थे। और गांधी जी की एक और बात याद रखिएगा आप लोग, गांधी जी बोले हुए थे कि जो ग्राहक वह हमारे दुकान के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ग्राहक हमारी दुकान की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये तीनों बात गांधी जी की तरह बोला गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वेंकट रमन साहब। ये बोले थे कि धर्मनिरपेक्ष के समझे परिभाषित किए थे, धर्मनिरपेक्षता को ये परिभाषित किए थे। इनके नज़र में ये कहे हुए थे धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है और न ही अधार्मिक होता है, लेकिन धार्मिक मतों और सिद्धांतों से अपने को अलग रखता है और प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अब फिर से इसमें देखेंगे, वेंकटरमन साहब बोले थे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है और न ही अधार्मिक होता है, लेकिन धार्मिक मतों और सिद्धांतों से अपने को अलग रखता है और प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आगे बात करें तो ये कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका, इन सब में एकात्मक शासन व्यवस्था है। दुनिया में दो तरह के शासन व्यवस्था है, एक होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघ
संघात्मक शासन व्यवस्था और एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था, एक होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। जो संघात्मक शासन व्यवस्था होता है उसमें शक्ति का बंटवारा किया जाता है राज्य और केंद्र में। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का बंटवारा किया जाएगा राज्य और केंद्र में। लेकिन जो एकात्मक शासन व्यवस्था होता है, उस एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो एकात्मक शासन व्यवस्था में अब देखेंगे तो जो शक्ति होता है उस शक्ति का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच नहीं किया जाता है, राज्य और केंद्र के बीच नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है जगजीवन राम। जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम एक स्टेटमेंट दिए थे, एक कथन दिए थे। वो कथन है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था के प्रति जो उसका विश्वास है वह विश्वास को वो नहीं छोड़ सकता है। यानी भारत में लोग के पास जाति के प्रति कुछ ज़्यादा ही मोह माया है, वो अपने जाति को नहीं छोड़ सकता है। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जब कहीं अपने घर से बाहर निकलता है और उसे अपनी जाति को लोग मिलता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरे जाति बिरादरी के। इसका सीधा मतलब है उसे अपने जाति को लोग को देख के खुश होना, उसके प्रति अच्छा भाव रखना। यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जाति प्रथा में या जातिवाद में हमारा विश्वास काफ़ी ज़्यादा है और उस जाति के ऊपर जो हमारा विश्वास है उसे हम हरगिज़ नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो भी गांव और शहर में शादी ब्याह होता है वह अपने ही जाति के लोगों में होता है। यह दर्शाता है कि जाति व्यवस्था के प्रति हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है 1971। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। इससे पहले आपको 1971 में बताए थे कि स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था। तो स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को मताधिकार 1971 ईस्वी में मिला था। और बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था। तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में ही आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्षों की होती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल 5 वर्ष की होती है। हालांकि बिहार के साथ साथ अब देखेंगे तो सभी जगह पर विधानसभा भी 5 वर्ष का होता है, मुखिया सरपंच इन सब के कार्यकाल 5 वर्षों की ही होती है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। और ये कब लागू हुआ था। यह 1959 ईस्वी में लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ग्राम कचहरी ये कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ग्राम कचहरी के जो मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं, वह सरपंच होते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होंगे। वो सरपंच महोदय होते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। यह इम्पोर्टेंट है, इसे तो हरगिज़ याद रखेंगे। एक लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। भारत में लोकतंत्र है तो ये लोकतंत्र सफल कैसे होगा। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वहाँ के लोग लोकतंत्र के प्रति आस्था रखेगा। इसके अलावा लोकतंत्र तब सफल होगा जब लोग शिक्षित हो, जब लोगों के पास रोजगार हो। तो अगर जिस देश में लोगों में अशिक्षा हो, लोगों में बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, वहाँ पर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। पटना में की गई थी और यह हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था। 1952 ईस्वी में। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुआ। तो भारत में पहला नगर निगम का स्थापना 1688 ईस्वी में हुआ था, मद्रास नगर निगम से 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। इसके अलावा 1925 की बात करें तो आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में ही हुआ था। आरएसएस का मतलब हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था 1925 ईस्वी में। और भारत के पहला कम्युनिस्ट पार्टी को बना था 1925 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट है तारी विरोधी आंदोलन। तारी विरोधी आंदोलन
में लगभग, फिर से देखेंगे, तारी विरोधी आंदोलन में नेल्लोर में लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ था और यहाँ पर 5000 महिलाओं ने भाग लिया था और ये नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की नींव ब्रिटेन में पड़ी थी। सबसे पहले राजनीतिक दल ब्रिटेन देश में हुआ था और बाद में धीरे धीरे सभी देशों में यह फैल गया था। और भारत में राजनीतिक दल की बात करें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी भारत में राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी जगह पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं होता है। बहुत जगह पर एकदलीय व्यवस्था है और अधिकांश जगह पर द्विदलीय व्यवस्था है। जैसे चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चीन में क्या है? एक दलीय व्यवस्था है और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय मतलब दो पार्टी होगा, एक दलीय मतलब एक पार्टी होगा और बहुदलीय मतलब बहुत सारा पार्टी होगा। तो इंडिया में बहुत सारा राजनीतिक दल है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसी निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दल को मान्यता मिलता है और उसका चुनाव चिन्ह भी मिलता है। और चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होता है? तो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास होता है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाती है। नेक्स्ट है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे और भारत में संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वह 1974 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, चीन में एक दलीय व्यवस्था। अभी बताया चीन में एक दलीय व्यवस्था है, यानी यहाँ पर एक ही पार्टी है। चीन में एक ही पार्टी है। नेक्स्ट है सन 1960। 1960 यहाँ से आपको सिर्फ डेट ही डेट मिलेगा और ये सब ध्यान रखते रहेंगे। 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही राज्य हुआ करता था और उस दोनों नाम को संयुक्त रूप से बम्बई कहते थे। लेकिन बम्बई को बाद में विभाजित कर दिया गया और गुजरात बोलने वाले लोग के लिए गुजरात राज्य बन गया। गुजराती बोलने वाले लोग के लिए गुजरात राज्य बन गया और मराठी बोलने वाले के लिए महाराष्ट्र राज्य बन गया। तो यानी गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य बना कब? तो 1960 में बना। किसके आधार बना? तो ये दोनों राज्य भाषा के आधार पर बना था। नेक्स्ट है 1961। 1961 में गोवा को भारत राज्य में मिला दिया गया। गोवा को भारत में कब मिलाया गया? 1961 में मिलाया गया। पहले जो गोवा था वह गोवा पुर्तगाल के कब्जा में था। गोवा किसके कब्जा में था? तो गोवा पुर्तगाल देश के कब्जा में था। इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाल के ही कब्जा में था। बाद में गोवा को भारत के प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे उनके द्वारा अभियान चलाया गया और इस गोवा को भारतीय संघ में मिला दिया गया और इसका हिस्सा कब बन गया? 1961 ईस्वी में। लेकिन 1961 ईस्वी में गोवा को उस समय दमन दीव के साथ और दादर व नागर हवेली के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो गोवा पहले राज्य से पहले केंद्र शासित प्रदेश था, इसे भी ध्यान रखेंगे। गोवा को बाद में क्या किया जाएगा? गोवा को बाद में राज्य बनाया जाएगा। सन 1987 ईस्वी में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से क्या बना दिया जाएगा? राज्य बना दिया जाएगा। 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा मिलेगा। 1987 से पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। नेक्स्ट है 1973। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, यानी कर्नाटक का पहले नाम था मैसूर, बाद में 1973 में उसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। नेक्स्ट है 1963। 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना किया गया। नागालैंड राज्य कब बना? तो यह बना था 1963 ईस्वी में बना था। अगला है 1966। 1966 में पंजाब राज्य को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा दो राज्य बनाया गया। तो पहले पंजाब
एक ही था, बाद में पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्य बनाया गया। देखिए, आप जब 10वीं के बाद पढ़ेंगे डिटेल से तो आप पढ़ेंगे पेप्सू के बारे में, पेप्सू के बारे में। फिर आप पढ़िएगा डिटेल से कि पंजाब, हरियाणा और जो हिमाचल प्रदेश है उन सभी राज्यों की स्थापना कब हुई थी। यह आपको जब मुख्य वीडियो बनाया जाएगा मेरे द्वारा ही, तो उसमें डिटेल से बताया जाएगा कि कैसे भारत कि जो भी अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो कैसे बना, कैसे कैसे 14 राज्य से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 29 राज्य बना, फिर 29 से 28 राज्य हुआ और वर्तमान में अभी भी 28 राज्य है। और पहले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 6 था, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ और फिर अभी वर्तमान में 8 है। तो इसकी चर्चा मुख्य वीडियो में किया जाएगा, सबको डिटेल से इसी में चर्चा करेंगे तो ये लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट है 1966, अभी 1966 हो गया। पंजाब और हरियाणा कब बना, तो पंजाब हरियाणा दोनों 1966 में बना था। नेक्स्ट है 1969, 1969 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तो पहले तमिलनाडु का पहले नाम क्या था, मद्रास था। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था, मद्रास था। और कर्नाटक के पुराना नाम पहले क्या था, मैसूर था। तो 73 में मैसूर के नाम बदल के कर्नाटक हो गया। और 1969 में तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास था, तो मद्रास से क्या हो गया, तमिलनाडु कर दिया गया। आगे है 1969, देखिए दोनों 1969 ही है। कांग्रेस पार्टी के 2 भाग हुआ था 1969 में। कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी के समय में 2 भाग में बट गया। 2 भागों में कांग्रेस कब बटा, 1969 में। और जब पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी कब टूटा था, तो कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता से पहले 1907 में टूटा था। तो यह वाला इम्पोर्टेंट है, यह वाला याद रखेंगे। कांग्रेस पार्टी कब टूटा था, तो 1907 में टूटा था। और स्वतंत्रता के बाद पूछे तो यह 1969 ईस्वी में टूटा था। 1969 ईस्वी से याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो भारत में व्यावसायिक बैंकों का, ये भी याद रखें, भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 ईस्वी में किया गया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 1987, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके राज्य का दर्जा दिया गया। पहले मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में उसे राज्य का दर्जा कब मिला, 1987 ईस्वी में। दूसरा, गोवा, दमन व दीव, दादर नागर हवेली सब पहले एक ही साथ था और एक ही साथ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। लेकिन उसमें से गोवा को हटा करके राज्य कब बनाया गया, तो राज्य बनाया गया 1987 में। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य कब बनाया गया, तो यह बना था 1987 ईस्वी में। अगला है शेतकारी आंदोलन। जो शेतकारी आंदोलन है इसका संबंध कहाँ से, तो महाराष्ट्र है। दलित पैंथर्स का संबंध कहाँ है, महाराष्ट्र से है। तो शेतकारी संगठन और दलित पैंथर्स दोनों का संबंध महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है 1985, पंजाब में पृथकवादी आंदोलन के कारण गांधी लोंगेवाल समझौता हुआ था। गांधी लोंगेवाल समझौता हुआ था और गांधी में यहाँ पर मतलब है राजीव गांधी और लोंगेवाल के बीच समझौता हुआ था 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में ही आपसे पूछा जाए, 1985 ईस्वी की बात करें, भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था, उस 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा तीसरा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था। तीसरा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1985 ईस्वी के समय ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है फेडेकोर नामक संगठन का संबंध बोलिविया से है। बोलिविया एक देश है और इसी बोलिविया देश में फेडेकोर नामक संगठन बना था। आपसे एक प्रश्न पूछता है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा, पानी में कीमत में जब वृद्धि हुआ तो पानी के कीमत की वृद्धि को लेकर के कौन से देश में जन संघर्ष हुआ था, तो बोलिविया देश में पानी के कीमत में वृद्धि को लेकर के जन संघर्ष हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे, बोलिविया एक देश है दक्षिण अमेरिका में और यहीं पर पानी के कीमत की वृद्धि को लेकर जन संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट 1955,
कांग्रेस के आवारी अधिवेशन में समाजवादी समाज के नीति निर्धारण की गई थी। नेक्स्ट है 1978, कांग्रेस ई की स्थापना हुआ था 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट है 1977, जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1983, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया था 8 अगस्त 1983। मोरालेज, ये मोरालेज बोलिविया देश के प्रधानमंत्री थे। मोरालेज बोलिविया देश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन बोले थे कि जो कार्यपालिका हो वो कार्यपालिका के पास ऊर्जा होना चाहिए, यानी कार्यपालिका में फुर्ती होना चाहिए। दूसरा, विधायिका में दूरदर्शिता होना चाहिए और जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा एवं संयम होना चाहिए। ये जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे ये अमेरिकी संविधान के निर्माता में से एक थे, यानी अमेरिका के जो संविधान लिखा रहा था उस अमेरिका के संविधान को लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका किनका है? अलेक्जेंडर हैमिल्टन के भी है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन के हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी के राष्ट्राध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह होता है। रबर स्टाम्प कहने का सेंस है यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होता है यानी हेड ऑफ स्टेट, उस देश के सबसे बड़े पद वाले व्यक्ति, उनके पास वास्तव में कोई पावर नहीं होता है, यानी वह सब कहने के लिए राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं लेकिन अपने मन से कोई काम वो नहीं कर पाते, यानी उनके पास पावर कहने के लिए है, वास्तव में उनके पास पावर नहीं होता है। नेक्स्ट 1992, समाजवादी पार्टी कब बना? 1992 में बना था। फिर पूछेगा बताइए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 1973, झारखंड मुक्ति मोर्चा कब बना? 1973 ईस्वी में। झारखंड की पहला पार्टी का नाम क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध की वजह से झारखंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बना था। रामविलास पासवान साहब की पार्टी है के नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, यह बना था 2000 ईस्वी में। यहाँ पर है जेडीयू का नाम है जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल यूनाइटेड बना था 1999 ईस्वी में, यह है 1999 ईस्वी। फिर है आरजेडी, आर से राष्ट्रीय, जे से जनता, डी से दल। आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट है एम युद्धवीर सिंह की बात करें तो जो एम युद्धवीर सिंह है ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक थे और ये चेतावनी दिए थे कि यदि भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया तो भारत को आर्थिक और सामाजिक परिणाम भुगतने होंगे और यह धमकी कौन दिए थे? एम युद्धवीर सिंह सरकार को दिए थे। नेक्स्ट 1958, वेस्ट इंडीज संघ का निर्माण हुआ था 1958 ईस्वी में। 1959 की बात करें तो भारत में पंचायती राज संस्था की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959, ये याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुए थे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 34-35। अनुच्छेद 34-35 में कहा गया है जब किसी इलाके में सैनिक शासन जब लागू हो जाए तो उस स्थिति में उस इलाके का जो पूरा पावर है वो किसके पास चल जाएगा? संघ सरकार के पास चल जाएगा। यानी राज्य को चलाने के लिए जो राज्य के मुख्यमंत्री होता है उनके पास पावर होता है, लेकिन जब सैनिक शासन लागू हो जाएगा तो मुख्यमंत्री से पावर को छीन करके वह पावर किसके पास चल जाएगा? संघ सरकार के पास चला जाएगा। यानी राज्य सरकार के पावर खत्म हो जाएगा
और पावर किसके ऊपर चला जाएगा? केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। 1948 में श्रीलंका देश आज़ाद हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे और बहुजन समाज पार्टी 1984 में बना था। बहुजन समाज पार्टी कब बना था? 1984 ईस्वी में बना था। भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% आरक्षण है। तो क्वेश्चन पूछेगा महिलाओं का आरक्षण केवल कहाँ है? तो पंचायती राज संस्था में कितना है? 33% है। और बिहार कितना दिया? तो बिहार 50% दिया है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। यानी पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण कौन दिया? तो बिहार राज्य दिया है। और ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। अब नेक्स्ट है भारत में पंचायती हो गया। नेपाल में राजशाही व्यवस्था 240 वर्ष चली थी। नेपाल लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है, लेकिन अभी 545 सीट पर निर्वाचन होगा। पहले जो 2 सीट था एंग्लो इंडियन के, वह 2 सीट अभी ख़त्म हो गया है। और अभी के बात करें तो वर्तमान में 545 सीट पर क्या होगा? निर्वाचन होगा। 2 सीट पर पहले एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, लेकिन अब वह मनोनीत करने का जो सिस्टम है वो समाप्त कर दिया गया है। 1956 में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया गया था। राज्य के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1956 ईस्वी में बना था। 2006 में मिशेल बेसेले चिली की राष्ट्रपति बनी थी। कब बनी थी? 2006 में बनी थी। 1975 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1975 में। आपको बताए थे आपातकाल। इसके अलावा बताए थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बना? 1975 में। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 1975 में। और 1975 में वियतनाम का एकीकरण भी कब हुआ था? 1975 ईस्वी में ही हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी कब बना? 1980 ईस्वी में। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल के फूल है। कमल के फूल है। नेक्स्ट है 1988-89 नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से मुखर हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1988-89 में हुआ था। इसके मेन व्यक्ति कौन थे? तो मेन व्यक्ति थे मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ से। नर्मदा बचाओ में नर्मदा कौन है? नर्मदा नदी है। क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा कौन है? तो नर्मदा एक नदी का नाम है। नेक्स्ट है 1977। 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। और 1952 से लेके 1977 तक केवल एक ही पार्टी जीता, वो था कांग्रेस पार्टी। लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी जीती 1977 में। यानी कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1974 भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति कब चलाया गया था? 1974 में। ये बता दिए थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। 1991 में कहेगा यूएसएसआर का विखंडन कब हुआ? 1991 में। इसके अलावा पूछेगा आपसे कि बताइए एलपीजी नीति, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? 1991 में। ये भी याद रखेंगे। फिर पूछेगा जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन कब चला? 1991 ईस्वी में चला था। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। प्रत्येक लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष पे होता है। लोकसभा का चुनाव कितना होता है? प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। नेक्स्ट है बिहार में नगर निगम की संख्या 11 है। हालांकि अब इसकी संख्या बढ़ गया है, लेकिन आपसे पूछेगा तो इतना ही जवाब दीजिएगा। बिहार में नगर निगम की संख्या 11, अभी कितना है? तो अभी 19 हो गया। अभी 19 हो गया है। तो इस तरीक़े से पॉलिटिकल साइंस के जितना भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था उस सबका कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी कुछ इससे संबंधित और बातें होंगी उसकी भी चर्चा करेंगे। हालांकि यह वीडियो उतना समझिए कि क्वालिटी युक्त नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ से समझिए कि जो भी बातें लिखा गया उसे नोट करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे जूम करके आप लोग
इसे जूम करके ये नोट कर लेंगे और एक से दो बार रिविज़न करेंगे तो लगभग सभी बात याद हो जाएगा। और अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन जब भी पूछेगा जिसे लगेगा कि टफ क्वेश्चन है तो यहीं से पूछा जाता है। यानी एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं उटपटांग क्वेश्चन है, वह किताब के बीच से ही पूछे जाते हैं। तो आप इस सबका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और इसे नोट कर लेंगे आप लोग और एक से दो बार रिविजन कीजिएगा तो लगभग सब कुछ याद हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।